तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ए आसमां जरा देखना, इस बार इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। थानेदार बनने का सपना है, बहुत बढ़िया है, लेकिन पढ़ कितना रहे हो ये बताओ पहले। आप लोग जितने भी साथी है कितना पढ़ रहे हो? रोजाना अच्छे से पढ़ाई हो रही है? सुबह जो मैंने शेड्यूल बताया था, सुबह जो 5 घंटे रैंक 1 हो या लास्ट में सिलेक्ट हुआ हो, हर एक सिलेक्टेड बंदे की यही खासियत है कि वो सुबह से लेके शाम तक में अपनी 50-60% जो तैयारी है वो 12 बजे से पहले कर चुके होते हैं। लाइब्रेरी में या रूम में भूखे पेट 5 घंटे का एक स्लॉट खत्म करो, ठीक है। तो भाई मेरा तो फर्ज है आप लोगों को बार बार कहना, जैसे कि मैं आप लोगों को हर बार कहता हूं। आज हम बात करेंगे थानेदार का पेपर अब 3 महीने है और पेपर तो इतना तगड़े लेवल का आएगा, डरने की जरूरत नहीं है। बाउंसर्स आते जाएंगे, बाउंसर हो या यॉर्कर हो, अपने को डरना नहीं है। जो तो होता है ना क्रिकेट के अंदर की स्पीड 160 की 150 की है, तो उसमें डरना नहीं है, अपना विकेट बचाना है और अपने आप को सेफ रखना है, उसकी भी बात करेंगे। और कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं, स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं। अभी टेलीकॉम एसआई वाला पेपर हुआ है, उसको आप सभी के लिए मैं एक आदर्श के रूप में सामने रखूंगा। टेलीकॉम एसआई वाला है ना, टेलीकॉम एसआई का जो पेपर हुआ, उस टेलीकॉम एसआई के पेपर के अंदर आपके किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आए, सब इंस्पेक्टर का और एसआई टेलीकॉम का पेपर डिट्टो सेम है, ए टू जेड डिट्टो सेम है, कोई चेंज नहीं है। और अच्छा हुआ ये टेलीकॉम एसआई वाला डिप्टी जेलर वाला पेपर हो गए, तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया कि थानेदार का पेपर कैसा आएगा, है ना। तो उसके ऊपर बात करेंगे। कट ऑफ ये जो सेफ स्कोर होता है, इसकी तो मैं हर बार आपको आगाह करूंगा कि पेपर 1 जो हिंदी वाला है, इसमें आप 150 प्लस ला पाते हो तो वेल एंड गुड है। और यहां तो भाई अपनी इज्जत बचा लेना बस, है ना। 72 नंबर ले आना, इज्जत बचा लेना। इज्जत कैसे बचेगी बात करेंगे। जनरल कैटेगरी वर्ग का कोई बच्चा है वो 250 के आसपास भी पहुंच रहा है, तो हंसता खेलता सिलेक्शन ले लेगा, ठीक है। चलो, वर्तमान में जो पेपर हुए उसके आधार पर मुझे ये कहने को मैं मजबूर हूं कि भाई इतना स्कोर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। आइए बात करते हैं। भले ही सीट 1 हो या 1000 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इतना ले आओ, आप में अगर काबिलियत है तो निश्चित रूप से आप ले आ पाओगे। पेपर 1 जो हिंदी का होता है, सुबह की पारी में 12 बजे से पहले आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, हिंदी के अंदर जो आपका स्कोरिंग टॉपिक है मैं उसकी बात करूंगा। मैं आपका यहां संधि समास वगैरह जो भी है इनके साथ साथ देखो, फोकस अगर पहले किस पे करें, मैं अगर उसके ऊपर बात करूं तो ठीक है। ऐसा ही टेलीकॉम के पेपर के अंदर जो देखा है उसके हिसाब से कि आपका संधि समास वगैरह, अब ये जो शब्द रचना है इसमें तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, थ्योरी के बाद में एमसीक्यूज लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के एक लेवल आएगा आपका। सही बात है। तो संधि समास हो गया, उसके संधि हो गया, विशेष रूप से समास उपसर्ग प्रत्यय सबसे 2-2 क्वेश्चन है। तत्सम तद्भव से 4 क्वेश्चन आते हैं। ये जो शब्द प्रकार है वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां देश शब्द है, विदेशी शब्द है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा हम बात करें तो विलोम शब्द जो है ना, विलोम शब्द ये तो रटना है। और इसके साथ साथ हम वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की बात करें, और जो है समानार्थी शब्द है, और ये जो है ना शब्द शुद्धि, ये वेरी इंपॉर्टेंट 8 क्वेश्चंस। उसके बाद बात करें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे। पारिभाषिक शब्दावली और लोकोक्ति मुहावरे से 10 क्वेश्चंस यहां से, 10 क्वेश्चंस यहां से, तो कुल मिलाकर के पूरा 40 नंबर का जखीरा है ये आपका। विराम चिन्ह देख लो, इसके साथ साथ आपके वाक्य शुद्धि देख लो, वाक्य रचना देख लो। वाक्य शुद्धि के अंदर लिंग, वचन, काल, इस तरह की अशुद्धियां वगैरह अगर आप थोड़े बहुत भी थ्योरी पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा। आप देखोगे कि यार आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप सही कर लोगे, है ना। टेलीकॉम एसआई का पेपर भी अच्छा था, उसमें भी आप थोड़ा थ्योरी पढ़ी और एमसीक्यू निकाले हुए, तो आप आराम से कर सकते हो। ये कितने हो गए? 20 और 30 और 37 क्वेश्चंस, 37 क्वेश्चंस इसमें से हैं। और 37 में से अगर 8 हम शब्द शुद्धि के ले लेवे, 37 और 8 हो गए आपके, कितने हो गए? 45 क्वेश्चंस। तो 45 क्वेश्चंस तो वो है जहां पर रटने का काम है ज्यादातर। और शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि तो ऐसे टॉपिक है जो आपके ऑल टाइम फेवरेट है, जब से आपने स्टडी स्टार्ट की है तब से लेकर। तो मेरे भाई बहन जितने भी बच्चे हैं, ये वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, अच्छा ये तो
20 में से 20 क्वेश्चन सही होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है 20 में से 20 क्वेश्चन आपके सही होंगे। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा मजाक मजाक नहीं है, हकीकत है। क्योंकि ये आएंगे आपके कहां से, अच्छा उसमें से आएंगे आपके वो फोटो में लगाना भूल गया, टेलीग्राम में इसकी पीडीएफ भेजी हुई है, नहीं तो मुझे याद दिला देना तुम लोग। ये सरल पारिभाषिक शब्दावली जो भारत सरकार का स्रोत है, सरल पारिभाषिक शब्दावली, और इसके साथ साथ ये लोकोक्ति मुहावरे जो भोलानाथ तिवारी की बुक है ना, ये ऑथेंटिक बुक है, तो भोलानाथ तिवारी की बुक से ही आएंगे, सीधा सा कह रहा हूं, ये प्रामाणिक स्रोत है, इसी से आएंगे मुहावरे लोकोक्ति नए नए प्रकार के। वो पीडीएफ में वापस से टेलीग्राम में भेज दूंगा। तो 20 में से 20 क्वेश्चन ये सही कर लेना, ये फोकस इस पे करो। बाकी जो व्याकरणिक कोटि है, इनमें से व्याकरणिक कोटियां जो है, इन कोटियों को दो देखा जाए तो 6, 8, 10, 13 क्वेश्चन ये है। इनका भी अच्छा अभ्यास करके ये भी आप 10+ आराम से कर सकते हो। और इसके अलावा देखा जाए तो समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह इन सब से 2-2 क्वेश्चन है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इनसे 2-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन। निपात है, निपात भी आराम से पहचान कर सकते हो, है ना, तुम्हें आना ही पड़ेगा, तो ही क्या है, निपात है। उस तरह से इसके कई टाइप वगैरह जो भी है अच्छे से पढ़े, है ना, कोई कठिन नहीं है। क्रिया, विशेषण, अन्य भेद वगैरह अच्छे से करें। बाकी पर्याय वगैरह को तो रटो भाई, रटो इनको, है ना, जितना भी है कर सकते हो। रटने वाली चीजें अगर देखा जाए तो ये जो है आपका पूरा 100 में से 45 क्वेश्चन तो ये सेगमेंट है। वाक्य संधि, वाक्य रचना और विराम चिन्ह, लोकोक्ति, मुहावरे वगैरह, ये हैं 45 क्वेश्चंस। और बाकी देखा जाए तो अन्य जो संधि है और यहाँ पर तत्सम तद्भव है, और इसके अलावा जो ये व्याकरणिक कोटियां है तो ये है 10-12 क्वेश्चन। तो देखा जाए तो 60 से 70 क्वेश्चन ये हो जाते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कई सारे विद्यार्थियों को इसमें दिक्कत आती है, जहां समास, उपसर्ग, प्रत्यय वगैरह में, तो उसको आप लास्ट में देख सकते हो जो भी है। प्रकाश वाली हिंदी, बेटा आरपीएससी की वो नजर में चढ़ी हुई है, एक सिंगल क्वेश्चन उसमें से आ जाए तो मेरी आज जब मैं ये बोल रहा हूं मां सरस्वती के आदेश से, ये क्लिप काट के रख लेना, नहीं आएगा। आरपीएससी को पता है वो किताब 20 साल पुरानी है, बच्चे की जुबान पर है, नहीं आएगा एक सिंगल क्वेश्चन, ठीक है ना। उसमें से कोई पारिभाषिक शब्दावली आएगी, ना उसमें से मुहावरा लोकोक्ति आएगा। तो हिंदी के लिए आप मल्टीपल रिसोर्सेज पर फोकस कीजिए। मैंने वो बताया है आपको, मुहावरे लोकोक्ति के प्रामाणिक स्रोत बता दिए, अब इसके अलावा क्या बताऊं मैं, ठीक है। तो किसी एक बुक पर डिपेंड रहोगे तो धोखे में रहोगे। तो 100 क्वेश्चन में से तो 70-75 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप आराम से बढ़िया तरीके से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ओके, अब इसके अलावा हम बात करें जीके वाला सेगमेंट। जीके वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो जो पेपर 2 है, दोपहर को जो आयोजित होता है, दोपहर से शाम तक, ये आपका 100 क्वेश्चंस जो है 2 घंटे के, इनकी बात करें तो इनके अंदर जो है पेपर 2 जो आपका जीके वाला है, राजस्थान जीके की बात करें, सबसे पहले राजस्थान जीके में से सर कितने क्वेश्चन आते हैं? सीधी सी बात है, टेस्ट सीरीज कब आए? अरे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। मैंने संभाग स्तर पर ऑफलाइन मेगा टेस्ट लगभग मान के चलिए फ्री ही है, ऐसे आयोजित करने का प्लान बनाया मार्च के महीने में, मार्च के स्टार्टिंग में मेरा प्लान है, फरवरी एंड और मार्च के अंदर, ताकि आप लोग वहां जाकर के अपना मूल्यांकन कर सके ऑल राजस्थान लेवल पे। तो वो मैं कंडक्ट करूंगा मेरे खर्चे पे, है ना, आप लोगों के ऊपर लोड नहीं पड़ने दूंगा। ऐसा नहीं कि एक टेस्ट दो और 500 1000 दो, ऐसा कुछ नहीं है, होगा तो भी नाम मात्र का शुल्क है ना के बराबर। और मैं तो चाहता हूं कि उसको मैं टीम से थोड़ा कंसल्ट कर करके और एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखूंगा। और सारे क्वेश्चंस हैं वो मूल किताबों से बनाए गए हैं, चाहे वो आपके हिंदी ग्रंथ अकादमी की सारी पुस्तकें हो या लोकोक्ति मुहावरे वगैरह, इनमें इन किताबों में से जो मुझे प्रामाणिक स्रोत लगे उनमें से फुल लेंथ मेगा टेस्ट तैयार किए जा रहे हैं, और ये मार्च में आप लोगों के लिए होंगे। और जब आप पेपर देने जाओगे तब आपको लगेगा कि सेम टू सेम डिट्टो लेवल वो का वो आपको दिख रहा है। तो आप कितने टेस्ट कंडक्ट करवाना चाहते हैं कि सर हम इतने टेस्ट दे देंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में भी मुझे आप लोग सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसा ठीक रहेगा। मैं सोच रहा हूं कि 2 हिंदी के, 2 जीके के फुल लेंथ टेस्ट, 4 टेस्ट सबके लिए, क्योंकि बच्चे इतना दे देंगे तो भी एक बार लेवल पता चल जाए, ठीक है। और जीके वाले सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहां पर जो राजस्थान जीके वाला जो पार्ट है, राजस्थान वाला, इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति से 9 है, भूगोल से 7 प्रश्न है, और राजस्थान की पॉलिटी से 5 प्रश्न है, और इकोनॉमी जो हम बात करें 6 क्वेश्चंस, आधे स्टैटिक प्लस आधे आपके आर्थिक समीक्षा उससे जोड़ करके। तो ये देखा जाए तो 11 और 7 18 27 क्वेश्चंस,
27 क्वेश्चंस हैं जो आपके राजस्थान जीके के आते हैं। 27 प्रश्न आपके राजस्थान जीके के हैं, यानी कि आपके इसके डबल 54 नंबर हो गए। तो ये राजस्थान जीके के हो गए। इसके बाद इंडिया और वर्ल्ड की बात करें तो भारत और विश्व भूगोल के हो गए 4, और फिर इसके साथ इंडियन हिस्ट्री के ऊपर टाइम वेस्ट मत करना। ये जो है आप इसको एक बार के लिए शॉर्ट एंड स्वीट करें। ऐसा नहीं कि आप एंशिएंट के लिए बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहे हो, मिडाइवल के लिए अलग से पढ़ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर इसमें बढ़िया करना है तो आप लोग क्या करेंगे, जो आपका लिमिटेड पार्ट है हिस्ट्री के अंदर भी हम बात करें 100 पेज के अंदर हिस्ट्री के नोट्स लिमिटेड पढ़े एक बार के लिए, उससे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है, हिस्ट्री में आउटपुट इतना मिलता नहीं है। आपके कोई डाउट है तो मुझे बता देवे। ठीक है, ओके, बताते रहे कमेंट बॉक्स में। आगे बात करें, भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन, राजव्यवस्था के 9 क्वेश्चन है, और राजव्यवस्था तगड़े लेवल की आती है। पेपर लेंदी आएगा, सीधी सी बात है, पेपर बहुत लेंदी आएगा, आपको उसमें टाइम कंज्यूम करना पड़ेगा। इंडियन इकोनॉमी के 7 क्वेश्चन। अब इस प्रकार से इंडिया वाला जो सेगमेंट है इंडियन जीके का, उसकी बात करें तो यहां पर 11 और 5 16, 16 और 9 कितने हो गए भाई, ये लगभग आपके 25 और 7 कितने हो गए 32 क्वेश्चन। 27 और 32 क्वेश्चन, तो लगभग 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके इंडिया जीके के हैं। इंडिया जीके राजस्थान जीके, ठीक है, इंडिया जीके राजस्थान जीके 30 प्रश्न। ये आपको देखा जाए तो 30 क्वेश्चन ये हो जाते, यानी 100 में से 60% है राजस्थान जीके इंडिया जीके हैं। फिर बात आती है, इनको शॉर्ट में भी दिमाग में रखो और अपने नोट्स भी उनको अच्छे से कर लो। ठीक है, ओके ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके अलावा और आगे बात करते हैं, विज्ञान की बात करें, जनरल साइंस में आधा साइंस का स्टैटिक होगा, प्लस इसके साथ साथ आपका करंट रिलेटेड है। ठीक है, करंट का भी कोई साइंस के क्वेश्चंस हो गए, और इसके अलावा जनरल साइंस के जो क्वेश्चंस हो गए वो यहां पर देखने को मिलेंगे, जैसा कि एसआई टेलीकॉम वाले पेपर में था। गणित और रीजनिंग के प्रश्नों की संख्या 10 है, तो 5 रीजनिंग वाले बढ़िया कर लो, और जिसकी मैथ वीक है तो भाई इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, थानेदार रुकेगा नहीं, है ना। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताऊंगा कि आप लोगों का यहां गणित की वजह से थानेदार रुकेगा नहीं। अगर गणित बढ़िया है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो गणित को छोड़ दीजिए, आप थानेदार बन जाओगे। और सामयिकी यानी करंट अफेयर्स की बात करें तो जो आपका करंट अफेयर्स है वो ये बहुत मेहनत के बाद लगभग 2 घंटे लगे, तब जाकर के मैं पूरा यूं कर पाया, एकदम से आपको पूरा अच्छे से कर पाया कि यहाँ पर एक एक चीज आपको बता सकूं। पूरा मूल्यांकन करना पड़ता है। ठीक है, सिर्फ सारी बात सिंपल से सामने। राजस्थान करंट इंडिया करंट के 9 18 क्वेश्चन और लगभग 19 क्वेश्चन। तो राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स जो है लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। तो 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के। जीके वाले सेगमेंट के अंदर आपको करंट पे फोकस करना है, रीजनिंग थोड़ा अच्छा करना है। इंडियन जीके को एक बार के लिए, हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट है उसको आप शॉर्ट एंड स्वीट एक बार करें। पॉलिटी अपने नोट्स पास में रखें, जो आपने बनाए हैं उनको अच्छे से करें। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजस्थान वाला है तो इसके पीवाईक्यू प्लस आपकी जो थ्योरी आपने ऐप में से पढ़ करके नोट्स बनाए हैं, या आपके पास कोई नोट्स हैं, तो राजस्थान जीके को एक बार के लिए अपने नोट्स कंप्लीट कर ले हुए हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट। आपने बहुत सारे दुनिया भर के पढ़ रखे हैं, लेकिन उसको अभी शॉर्ट में लिख सकते हो। तो ये इस पे फोकस करना है, राजस्थान जीके, इंडियन जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स पर। और हिंदी को मैंने बता ही दिया है। हिंदी का जहां पर इन स्रोत की बात करें तो इसका मैं टेलीग्राम पर पीडीएफ भेज दूंगा। और किसी ने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, और सर हमें तो आप है ना ऐसा कोई स्रोत बता दीजिए जहां, हाँ सर भोलानाथ तिवारी वाली बुक गारंटी है, बिल्कुल गारंटी है। 20 में से 20 क्वेश्चन उस किताब में से आते हैं। ना किताब वो मैं निकालता हूं, ना कोई कोचिंग निकालती है, ना कोई और, वो प्रामाणिक स्रोत है। और बताना मेरा फर्ज है, जब शिक्षक हूं तो मेरा फर्ज है। ठीक है, हाँ,